नमस्कार दोस्तों, दीपशिखा के किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। प्रभु राम की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और साथ ही साथ माँ जगदम्बा की भी आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। हमारे परिवार के ऊपर माँ दुर्गा का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन में हमारी माँ के का स्थान कोई नहीं ले सकता। उसी तरह से जगदम्बा माँ, जो हमारी दुर्गा माँ हैं, उनका स्थान भी बहुत बहुत बड़ा है हमारे जीवन में। तो जी, उनके लिए ही आज मैंने भोग थाली बनाई है। तो साधारण सा भोग बनाया है। तो मैंने दही लिया है और साबूदाने की खिचड़ी बनाई है। बहुत बढ़िया बनती है, बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छा भोग है। और थोड़ा सा हल्का भोग भी माता को चढ़ाना चाहिए। जैसे होता है हमें भी, हम जब कभी पूड़ी या कुछ खा के थोड़ा सा हमें मतलब वो भारीपन लगने लगता है, तो हमें भी हल्का भोग खाना चाहिए। खाना खाते हैं ना, तो माता के लिए भी आज मैंने बिल्कुल हल्का और लाइट भोग बनाया है। तो बिल्कुल मतलब बढ़िया और देसी तरीके से परोस दिया है। जैसी मैं हूँ देसी, वैसे ही तरीके से परस दिया है। ना मुझे ताम झाम तो नहीं आता है। तो जो था वही माँ के आगे मैंने लगा रख दिया है। तो वही आपके संग शेयर कर रही हूँ, माता का भोग। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो साबूदाने को मैंने धोकर और 2-3 घंटे पहले भिगो दिया था। तो जैसे 1 कटोरी साबूदाना भिगोया था, तो मैंने आधा कटोरी पानी उसमें डालकर उसे भिगो दिया था। बस इतना जानिए कि 1 कटोरी साबूदाना है तो आधा कटोरी पानी डालकर उसे भिगो दीजिए। मतलब साबूदाना बस डूब जाए, ऊपर पानी दिखाई ना दे, तो बस इतना ध्यान रखिएगा। और 3 घंटे बाद मैं इसे बना रही हूँ। तो जी, कढ़ाई में डाल दिया मैंने देसी घी, और कोई भी ऑयल, देसी घी जो चाहें आप डाल सकते हैं। तो जी, बस सरसों का तेल नहीं डालते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इसमें मूंगफली के दाने डाल दिए हैं। तो मूंगफली के दानों को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए, मूंगफली के दाने फ्राई हो गए थे। तो थोड़े से निकाल लूँगी, थोड़े इसी में डाल दूँगी, ताकि वो जो है मतलब जब हम वो बनाएंगे ना खिचड़ी माता जी के लिए, तो वो अच्छे लगते हैं, ये दाने उसमें आते। तो थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। जीरा बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद मैंने डाल दी हरी मिर्च। और हरी मिर्च आप ज़्यादा कम अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और उसके बाद डाल दिए हैं आलू। तो 1 आलू मैंने उबला हुआ आलू था, तो इसे मैंने डाला। आप कच्चा आलू भी डाल सकते हैं और फिर उसे पका लीजिएगा, बिल्कुल पतला पतला चिप्स की तरह काट के, और बस उसको जो है आप पका सकते हैं। तो 1 आलू डाला है। आज हल्का भोजन ही माता के सामने पेश करा, मतलब भोग लगाया था। सॉरी, तो मैंने जो है वही भोग लगाया था, तो वही आपके संग शेयर करा है कभी। और ये साबूदाने की खिचड़ी बहुत अच्छी बनती है, बिल्कुल बिखरी बिखरी बढ़िया। तो वही तरीका मैंने आपको बताया है। तो बस आलू का जब खूब अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। अब ये देखिए, साबूदाना मैंने भिगो के रखा हुआ था, बिल्कुल बिखरा बिखरा है। और ये देखिए, हाथ से भी आपको दिखा रही। तो केवल ये ध्यान रखिएगा कि पानी उतना ही डालना है जितना साबूदाना है। बिल्कुल ऊपर जो है तैरे नहीं, खूब ज़्यादा ऊपर पानी भर के मत डालिएगा, बस उसी में भिगो दीजिएगा। तो मैंने आपको शुरू में बता ही दिया है। तो बस उसके बाद साबूदाना डाल दिया है। तो जितनी मुझे खिचड़ी चाहिए थी उसी हिसाब से मैंने बनाई है। तो ये देखिए, अब इसमें अगर कम लगेगा तो मैं और डाल दूँगी। तो इसमें डाल दिया सेंधा नमक। इसमें मैं सेंधा नमक डाल रही हूँ। आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आपने घर में पीसी है, काली मिर्च भी डाल सकते हैं। मैं कुछ भी नहीं डालूँगी। तो बस केवल सेंधा नमक डालती हूँ और हरी मिर्च डाल देती हूँ। कभी कभी जो लाल मिर्च होती है ना, उसको भी मैं तोड़ कर डाल देती हूँ, अगर मेरी घर की सुखाई हुई है और अच्छी है, साफ़ है तो। और बाज़ार की ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कोई चीज़ नहीं डालूँ। और काली मिर्च में मतलब हम लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने नहीं डाली है। आप डाल सकते हैं, काली मिर्च डाला जाता है और व्रत में खाते भी हैं। तो इसमें हरी मिर्च मैंने डाल दी, और ये तीखी हरी मिर्चें हैं, कोई ऐसी नहीं है तो कहानी भी मुश्किल हो जाए। तो वैसे भी बहुत तीखा भोग माता को नहीं लगाया जाता है। थोड़ा बहुत तो आप हरी मिर्च वगैरह डाल के लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो बस उसके बाद जी हमने इसको ढक दिया था। तो 5 मिनट के बाद हमने इसको उठाकर देखा है। तो 5 मिनट के बाद मैं इसे देख रही हूँ, तो बहुत बढ़िया से खिली खिली ये खिचड़ी बनकर तैयार हो रही है। इसमें मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे मूंगफली जो है ना, पीस कर आप इसमें डाल सकते हैं। जो पीस कर अगर डालेंगे तो उसका भी टेस्ट अच्छा आता है, लेकिन पर्सनली मुझे नहीं पसंद है, इसलिए मैंने नहीं डाली। और फिर मुझे इसे दही के संग ही सर्व करना है।
और दही के संग ये खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है। वैसे भी कभी अगर आप व्रत नहीं भी है और अगर आप अपने मतलब कुछ चेंज खाना चाहते हैं तो आप ये साबूदाने की खिचड़ी खाइए, यकीन जानिए बहुत अच्छा पेट हो जाएगा। बहुत हल्का, बहुत बढ़िया खाना है, ये पूरी लंच थाली है अपने आप में, ये पूरा मील है। भूख नहीं लगेगी आपको 3-4 घंटे तक। तो बस अब थोड़ा सा साबूदाना और डाल दिया था क्योंकि बेटी भी कहने लगी कि मैं भी खाऊंगी मम्मा, तो फिर जो है मैंने उसके लिए भी बनाया है क्योंकि उसको बहुत पसंद है दही के संग खाना। तो फिर मैंने कहा फिर कन्या की बात तो माननी है क्योंकि मेरे लिए तो साक्षात दुर्गा माँ वही है मेरी बेटी। मेरी बेटी मेरे लिए जो है माता का ही स्थान रखती है और शायद सभी के घरों में बेटियों का यही स्थान होता है। तो जो वो कहती है फिर मैं वही करती हूँ। और 9 दिन तक ज़रा उसको डांटने में पाबंदी है मेरी ना मारना डांटना मैं नहीं करती हूँ। तो वो इस बात से बहुत खुश है कि माँ आप मुझे मारेंगी नहीं, डांटेंगी नहीं तो ये मतलब मैं हंसी की बात आप लोगों को बता रही थी। तो ऐसा होता है, शायद आपके घरों में भी ऐसा ही होता होगा। तो जी बन गई हमारी बहुत ही बढ़िया सी खिचड़ी, साबूदाने की खिचड़ी, और इसे दही के संग खाते हैं। इसी को मतलब मैं थोड़ा ठंडा कर लूँगी, भोग को ठंडा करके ही मतलब माता के सामने भोग लगाते हैं। कोई भी भोग लगाइए हमेशा ठंडा करके ही लगाइए, चाहे वो लड्डू गोपाल हो चाहे माता जी हों, किसी के भी सामने। तो बस ये थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी और ठंडा ठंडा दही के संग ही इसे सर्व करूँगी। दही में मैंने कुछ नहीं डाला है, आप थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं। तो जो हरा धनिया डाल दिया है, हरा धनिया तो अपने हिसाब से जैसा आपके यहाँ खाया जाता हो उस हिसाब से डालिएगा, नहीं खाया जाता हो तो मत डालिएगा। अब आप मैं ये कढ़ाई दिखाना चाहती हूँ। देखिए बिल्कुल भी नहीं लगा है, बाद में मुझे याद आया जब मैं निकाल लिया कि मैं आपको पड़ोस से दिखाऊं कि ये देखिए कढ़ाई में कुछ नहीं चिपका, जबकि ये लोहे की कढ़ाई है, साबूदाना चिपक जाना चाहिए था। लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो बस दही ले लिया है, मतलब दही जम गया था तो फ्रिज में लगा देती हूँ। दही जैसे ही जम जाता है वैसे ही फ्रिज में रख दिया है, तो बिल्कुल बढ़िया सा दही बनकर तैयार हो गया है। तो बस थाली में लगा दिया है, थोड़ा सजा के मतलब जो है माता के सामने जो है लेकर जाएंगे तो माँ खुश हो जाएंगी। और बना लिया बहुत बढ़िया सा ये भोग थाली। तो साबूदाने की खिचड़ी और दही कैसी लगी आज की रेसिपी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो दीपशिखा के किचन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और नहीं अच्छी लगे कोई कमेंट भी अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मुझे आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है। अगर आप फेसबुक पे मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर आइएगा। और जी बहुत ही बढ़िया सी माता की भोग थाली बनकर तैयार हो गई है। इस थाली के आगे सारे खाने सारे पकवान फेल हैं। और ये 9 दिन के 9 पकवान माता जी के क्या बताएं, क्या मतलब इसमें क्या टेस्ट है, उसको शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता, इसे व्यक्त ही नहीं कर सकती। तो मेरे लिए तो बहुत महत्व रखती है। और ये थालियाँ तो जो माँ के लिए मैं बना रही हूँ, मतलब माता जी हमारी भोग लगाएं, इसे स्वीकार करें। और आप भी बनाइएगा। और आप व्रत में क्या क्या बनाते हैं ज़रूर बताइएगा, मेरे संग शेयर करिएगा अपने अनुभव। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। अच्छा लगता है मुझे आपके कमेंट पढ़कर। और जी कैसी लग रही है मेरी ये नवरात्र की रेसिपीज़ ज़रूर बताइएगा। अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। तो कमेंट मैं इंतज़ार भी करती हूँ आपके कमेंट का, तो करा करिए, अच्छा लगेगा मुझे। तो मिलते हैं कल नई रेसिपी में। नमस्कार।